आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मैं हूं मोहम्मद नदीम और आप देख रहे हैं एजटेक IT एजुकेशन। नाज़रीन, कंप्यूटर साइंस की फ़्री कोर्स के हवाले से वीडियोस का सिलसिला जारी है और आजकल हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा है वो है डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर की पहले कुछ वीडियोस आ चुकी हैं। लास्ट टाइम हमने डाटा स्ट्रक्चर का एक एग्जांपल हमने देखी थी कि अरेज़ जो डाटा स्ट्रक्चर का ही एक टॉपिक है, अरेज़ क्या हैं, ठीक है जी, उसमें आइटम्स क्या होते हैं और ये सारी चीज़ें उसमें देखी थी। और अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो आप उसको देख सकते हैं। और आज हम आगे बढ़ते हैं जी, इसी का एक टॉपिक है और वो अब भी हम देखते हैं कि आज इसमें से हम कौन सा टॉपिक करने जा रहे हैं जी। आज डाटा स्ट्रक्चर के अंदर जी हम एक तो देखेंगे कि वाटर स्टैक या स्टैक्स क्या होते हैं, ठीक है जी। इसमें लास्ट इन फर्स्ट आउट इसका क्या मतलब है, ये एक टर्म यूज़ होती है डाटा स्ट्रक्चर के अंदर। इसी तरह फर्स्ट इन लास्ट आउट एक टर्म यूज़ होगी डाटा स्ट्रक्चर के अंदर, इसको देखेंगे क्या है। और इसी तरह इसमें कुछ ऑपरेशंस होते हैं जिनमें से एक को पुश ऑपरेशन कहते हैं और एक को पॉप ऑपरेशन कहते हैं। तो ये वो वाले टॉपिक्स हैं जो इस वीडियो के अंदर आप सीखने जा रही हैं। तो इंशाल्लाह आप अगर इस वीडियो को मुकम्मल करेंगे तो इन तमाम टर्म्स के कंसेप्ट आपके इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि व्हाट आर स्टैक्स। देखें, डाटा स्ट्रक्चर का ये एक टॉपिक है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन है। बेसिकली डाटा स्ट्रक्चर के जो टॉपिक्स हैं उनमें से ये आपके पास एक टॉपिक है स्टैक। स्टैक क्या होता है जी, बेसिकली आपके पास ये एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, जिस तरह अरे है तो स्टैक भी वैसे ही है, ठीक है। और विच फॉलोज अ पर्टिकुलर ऑर्डर इन विच द ऑपरेशंस आर परफॉर्म, यानी कि ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो करेगा, ठीक है जी, और जिसके अंदर जिसको हम फॉलो करते हुए ऑपरेशन कुछ परफॉर्म करेंगे। अच्छा, इसके अंदर आप ये देखें कि दो ऑर्डर होगा ना, वो या तो लीफो हो सकता है या फिलो हो सकता है। अब लीफो का क्या मतलब है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट लीफो का मतलब है और फिलो का मतलब है फर्स्ट इन लास्ट आउट। अब मैं आपको समझाता हूँ कि इसका क्या मतलब है। ये देखें, आपको यहाँ पे एक पिक्चर नज़र आ रही होगी। इसमें सबसे नीचे वाली ये पिक्चर को आप इसको देखें कि इसमें ना हमने फ़र्ज़ किया एक अरे क्रिएट की, ठीक है जी। और ये अरे के अंदर हमने पहला एक आइटम रखा जिसके अंदर वैल्यू 10 है, फिर उसके बाद एक और हमने एक आइटम रख दिया 20, एक और आइटम रख दिया 30 और एक और आइटम रख दिया 40। अब ये जो आपके पास एक स्टैक, ये एक यूं कह लें कि ये पूरे का पूरा जो डाटा है एक स्टैक फॉर्मेट में आ गया, यानी कि इसकी हमने स्टैकिंग कर दी है, ये स्टैक हो गया, ठीक है। अब जिस तरह आपके पास फर्ज के बुक्स हैं, 10 बुक्स हैं, आपने पहले एक बुक रखी, दूसरी उसके ऊपर दूसरी रखी, तीसरी रखी, चौथी रखी, पांचवी, 10 बुक्स रख दी। तो अगर आप सबसे नीचे वाली को निकालेंगे तो ज़ाहिर है चूँकि वो स्टैकिंग हुई पड़ी है तो वो फिर ये मतलब प्रॉब्लम होगा। तो अब ज़ाहिर है अगर नीचे वाली को निकालनी है तो सबसे पहले आपको ऊपर वाली, फिर उससे ऊपर वाली, फिर उससे ऊपर वाली, तो इस तरह करके फिर आप जो लास्ट में होगी उस पर तक पहुंच सकते हैं। वो भी एक आपके पास एग्जांपल है स्टैक की। इसी तरह अब ये जो अरे हमने स्टैक हमने फर्ज के डेवलप किया है, तो स्टैक के अंदर ये देखें कि अब ये जो लास्ट में हमने 40 नंबर इसमें रखा था, अगर इस स्टैक में से आइटम 10 को निकालना चाहें तो लेकिन 10 नहीं निकाल सकते, बल्कि इस स्टैक पॉइंट ऑफ व्यू से ये 40 पहले निकलेगा। तो इसका मतलब ये होगा जो लास्ट में हमने यहाँ पे आइटम इंसर्ट किया था वो अब पहले वो निकलेगा, तो इसीलिए इसको बोलते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि आइटम जो लास्ट में जाएगा वो पहले आएगा और इसलिए इसको बोलते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। अच्छा, अब दूसरी टर्म को देख लेते हैं कि फर्स्ट इन लास्ट आउट। अब ये फर्स्ट नंबर पे कौन सा आइटम है जी हमारे पास, ये आइटम नंबर है 10। तो आइटम नंबर 10 जो है ये हमने सबसे पहले नंबर पे इसको स्टोर किया था स्टैक के अंदर, लेकिन अब जो हमारी स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन है उसके रूल्स के मुताबिक इसको पहले नंबर पे नहीं निकाल सकते बल्कि ये लास्ट में निकलेगा। इसका मतलब ये होगा कि
ये फर्स्ट इन हुआ था, लेकिन अब ये लास्ट में आउट होगा। फर्स्ट टाइम इन हुआ था और लास्ट में आउट होगा, तो इसलिए हम इसे कहते हैं फर्स्ट इन लास्ट आउट। तो ये दो टर्म यूज होती हैं, ये मेरे ख्याल में अच्छी तरह आपको क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, अब इसके अंदर ऑपरेशन होते हैं, एक इंसर्शन का होता है और एक डिलीशन का होता है। इंसर्ट का मतलब ये है कि जिस तरह पहले नंबर पे हम 10 इंसर्ट किया, फिर उसमें 20 इंसर्ट किया, फिर 30 किया, फिर 40 किया, तो ये इंसर्शन है। तो इंसर्शन को जी हम नाम दे देते हैं पुश का। ठीक है, ये टिपिकल टर्म्स हैं जो आपके काम आएंगी, एग्जाम में काम आएंगी, इंटरव्यू में ये काम आएंगी, तो इनको अच्छी तरीके समझ लीजिए। अच्छा जी, तो इसको हम इंसर्ट जब भी होगा, यानी कि पहले नंबर पर जब हमने ये इंसर्ट किया तो मतलब पुश किया, 10 को पुश किया, 20 को पुश किया, 30 को और 40 को, ये हो गया जी पुश। अच्छा, अब उसके बाद आ जाता है जी पॉप का। पॉप का मतलब है डिलीट करना। तो अगर आप इसको डिलीट 20 को करेंगे तो सबसे पहले आपको 40 को पॉप करना पड़ेगा, 30 को पॉप करना पड़ेगा और 20 को पॉप करना पड़ेगा। मतलब पहले 40 डिलीट करेंगे, 30 और 20, तो ये आपके पास ऑपरेशन होते हैं। ठीक है, और ये जो ऑपरेशन होते हैं ये किसी एक एंड से ऑपरेट हो सकते हैं, यानी कि ये भी एक स्टैक का रूल है कि आपका जो एक एंड होगा, फर्ज है हमने ये वाला एंड रखा है तो इसी एंड से ही ऑपरेशन होना है, पुश का और पॉप का, इस साइड पे नहीं हो सका। अच्छा जी, ये एक और टर्मिनोलॉजी हमने समझ ली। अब हम आ जाते हैं कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं। देखें, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टेप कैन बी डन बाय इन एन अरे और इन एन लिंक लिस्ट। ये हम अरे के थ्रू इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं या लिंक्ड लिस्ट के थ्रू कर सकते हैं। और ये जो है आपके पास कंटिग्यूअस मेमोरी होती है और ये आपकी नॉन कंटिग्यूअस मेमोरी की फॉर्म होती है। ठीक है जी, और उसके बाद अगर आप ये देखें कि एक ऊपर पिक्चर मैंने बनाई हुई है, ये भी इसी चीज़ को इंटरप्रेट कर ली है कि ये आपके पास एक बेसिकली ऊपर सारा स्टैक है। ठीक है जी, ये इसका एलिमेंट नंबर, डाटा एलिमेंट इसको बोलते हैं। ये यानी कि यूं में लें कि ये भी एक टर्मिनोलॉजी है, ये इनमें से हर एक डाटा एलिमेंट है। 20 भी डाटा एलिमेंट है, 30 भी डाटा एलिमेंट है और 40 भी। तो ये डाटा एलिमेंट नंबर 1 है, ये डाटा एलिमेंट नंबर 2 है, ये डाटा एलिमेंट नंबर 3 है, एंड सो ऑन। और इसकी एक साइड से हम क्या करेंगे, पुश और पॉप करेंगे। फ़र्ज़ किया ये हमारा जो है इस साइड पे करेंगे तो इसी साइड से ही पुश होगा, यानी कि इंसर्ट होगा, और इसी साइड से ही ये पॉप होगा। पॉप का मतलब है इसको डिलीट करना। तो ये तो था जनाब आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आज आपको ये वाला टॉपिक अच्छी तरह, एक छोटा सा टॉपिक था, अच्छी तरह क्लियर हुआ होगा। तो उम्मीद है कि आपको इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। तो आखिर में जी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के हलाल रिज़्क़ में बरकत डाले और हम सब को अपने सिवा किसी का मोहताज ना करे। इन दुआओं के साथ अल्लाह हाफ़िज़।